दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण और बढ़ते प्रदूषण पर अब सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गया है। दिल्ली में लॉकडाउन जैसे संभावित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं कि अगर संभव हो तो दिल्ली में 2 दिन का लॉकडाउन लगा दें। दिल्ली में तुरंत लॉकडाउन लगाने की सख्त जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी दिल्ली में स्कूल खोलने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। बच्चों को प्रदूषण के गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। प्रदूषण हालात बिगाड़ दें और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संभव हो तो 2 दिन का लॉकडाउन लगा दें। आप अकेले किसानों को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, पराली को अकेले जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। दिल्ली सरकार को फटकार भी कि ये सिर्फ 40% है, लेकिन दिल्ली के लोगों पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए आपने क्या कदम उठाए? वाहन से फैलने वाले प्रदूषण और पटाखों को लेकर आपने क्या किया? बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर संभव हो तो 2 दिन का लॉकडाउन लगा दें। दिल्ली एनसीआर में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। सांस जहरीली है और ये जहरीली सांस लेने के लिए जहरीले धुआं लेने को मजबूर है लोग। कोई विकल्प नहीं है। घरों के भीतर मास्क लगाना पड़ रहा है। ये स्थिति, ये नौबत आ गई है। सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है और लॉकडाउन जैसे कदम उठाएं संभव हो। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी स्कूल खोलने पर भी नाराजगी जताई, क्योंकि सुबह सुबह इसका सबसे ज्यादा, इस फोकस सबसे ज्यादा असर होता है और उसी वक्त बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। हर हाल में ये प्रदूषण कंट्रोल हो, ये नियंत्रित हो, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है। अब निर्णय दिल्ली सरकार को लेना है, एलजी को लेना है कि क्या होगा। नसीहत क्या दी है सुप्रीम कोर्ट ने, वो आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि 2 दिनों का लॉकडाउन लगाए। सरकार 2 दिनों का लॉकडाउन लगाए। प्रदूषण पर चीफ जस्टिस की ये नसीहत, 2 दिनों का लॉकडाउन। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर है और दिल्ली की जनता और एनसीआर की जनता ये समझ पा रही है, महसूस कर पा रही है। लोग घरों में भी मास्क लगाने को मजबूर है। आखिर किसानों से केंद्र सरकार पराली क्यों नहीं लेती है? हर हाल में प्रदूषण पर नियंत्रण आवश्यक है, नियंत्रण जरूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट को कहा कि खरीफ फसल में कितने प्रतिशत पराली का प्रबंधन है, ये पूछा गया है। आखिर किसानों को मशीनें मुहैया कराने में खर्च कितना आता है, कितनी उसमें सब्सिडी है, पूछा है। मैं किसान हूं, सीजीआई भी किसान है। प्रदूषण को लेकर उठाए गए कदम की जानकारी साझा करें। तो हालात कितने खराब हैं आप जानते हैं। उन्होंने कहा पराली जलाने से हालात खराब हुए हैं, इसे रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट के बाद दिल्ली सरकार ने अब तुरंत आपात बैठक बुलाई है। एक बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली सरकार ने आपात बैठक बुला ली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई है। आज शाम को 5 बजे ये आपात बैठक होने वाली है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, गोपाल राय इस बैठक का हिस्सा होंगे, इसमें शामिल होंगे। आपात बैठक में मुख्य सचिव भी शामिल होंगे। पूजा मकड़ और राजू राज जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूजा, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां क्या कह रहे हैं, विस्तार से आप बताएं, और अब क्या एक्शन हो सकता है, क्या लॉकडाउन लग सकता है दिल्ली में? बिल्कुल, देखिए राजीव, जो सबसे बड़ी बात है, जैसे आपने बताया कि दिल्ली सरकार ने अभी बैठक बुलाई है, उस बैठक में बहुत मुमकिन है कि इस बात पर चर्चा की जाएगी कि कल से पूरी तरह से स्कूल सब तरफ खुल रहे हैं। अभी कुछ जो स्कूल खुले थे उसमें ऑनलाइन क्लासेस को डिस्करेज किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कई स्कूलों की तरफ से कि अगर कोई बच्चा ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो उसे उसकी वजह बतानी होगी कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में कई स्कूल्स ने अपने स्तर पर सर्कुलर भेजकर ये कहा है कि प्रदूषण की वजह से हम कुछ दिन और ऑनलाइन क्लास चलाएंगे। तो बहुत मुमकिन है कि आज की आपात बैठक में फिलहाल स्कूल्स को ऑफलाइन खोलने का, यानी कि फिजिकली जाकर स्कूल अटेंड करने के फैसले पर पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि प्रदूषण की वजह से इससे पहले भी हमने देखा, पिछले साल को छोड़ दें जब लॉकडाउन था, तो उससे पिछले सालों में स्कूल बंद रहे हैं और प्रदूषण की वजह से एक हफ्ते तक दिल्ली में स्कूल बंद करने पड़े हैं। अभी की स्थिति भी वही है। आज भी दिल्ली का AQI 500 के पार है, नोएडा का AQI 600-700 के आसपास है और ऐसे में छोटे बच्चों को स्कूल भेजने में कई सारे खतरे हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो दिल्ली सरकार की बैठक में इसी बात पर चर्चा होगी कि क्या स्कूल खोलना इस वक्त सही विकल्प है। दूसरी बात, जो आपने प्रदूषण को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कहा कि हालात ये हैं कि घर के अंदर मास्क लगाना पड़ रहा है। और ये भी पूछा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कि अगर पराली जलाने से भी प्रदूषण होता है हर साल, तो उसको लेकर आपने क्यों किया। हमने हाल ही में जी न्यूज पर एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने ये बताया था कि जो मेजर्स अपनाए जाते हैं, दिवाली पर पटाखे बंद कर दो के मेजर्स अपनाए जाते हैं, जो 1 दिन का प्रदूषण होता है उससे थोड़ी राहत तो जरूर मिलती है, लेकिन हर साल पराली जलती है
और हर साल दिल्ली में पराली की वजह से 40% प्रदूषण बढ़ जाता है। तो उस 40% कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर को कम करने के लिए सब राज्य सरकारें सिर्फ राजनीति करती हैं, कुछ किया नहीं गया उसे रोकने के लिए। उसे लेकर कोई नियम लाकर ये नहीं बताता है कि अगर पटाखे जलाए तो फाइन हो जाएगा, इसी तरह पराली जलाई तो जुर्माना होगा। इस तरह के फैसलों पर ना तो अमल किया जाता है, ना ही राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है। इसी बात पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और सीधे तौर पर पूछा है कि जिन फैक्टर्स को रोका जा सकता है उन्हें रोकने के लिए बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कहा कि सरकारें कुछ वक्त के लिए एक्शन तो लेती है, इस तरह के एफआईआर भी दर्ज हुई थी, हमने देखा था बीते कुछ सालों में भी, लेकिन फिर उनको वापस ले लिया जाता है। तो एक स्ट्रांग मैसेज देने की जरूरत है, वो दिया नहीं जाता है। लेकिन राजू, क्या ऑड इवन पर या ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि संभव हो तो लॉकडाउन लगा दें, क्या इस पर विचार कर सकती है या इसकी संभावना आपको लगता है कि कम है? देखिए, जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर है, आज भी राजधानी दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर था AQI लेवल 500 के करीब था। निश्चित तौर पर आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले सख्त टिप्पणी की है कि दिल्ली में सांस लेना दुर्भर है, घर में लोग मास्क लगाने को मजबूर हैं, और जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में स्कूल खोल दिए गए हैं, इसका सीधा असर बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ता है, उनके फेफड़ों पर असर पड़ेगा। इसलिए ये मैटर केंद्र सरकार का नहीं, दिल्ली सरकार का है, इसको लेकर है। दूसरी जो सबसे बड़ी टिप्पणी और महत्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है कि क्या दिल्ली में 2 दिन के लिए लॉकडाउन करने का एक उपाय हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर है, तो हो सकता है दिल्ली सरकार भी आज मीटिंग कर रही है, LG को भी देखना होगा कि आज राजधानी दिल्ली में क्या 2 दिन का लॉकडाउन लगाना एक कारगर उपाय, क्योंकि प्रदूषण का स्तर सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे NCR में, आप नोएडा की बात करें जहां पर AQI लेवल 700 तक पहुंच गया है, और गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि लॉकडाउन पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन केंद्र सरकार को भी इस बात की भी फटकार लगाई गई है, सख्त टिप्पणी की गई कि केंद्र सरकार ने पराली खरीदने के लिए क्या किया है। हर मसले पर किसान को जिम्मेदार ठहरा देना ये कहां तक उचित है। पराली के अलावा पटाखा है, इसके अलावा जो औद्योगिक काम हो रहे हैं, इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन का काम है, इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या किया। हमने पिछले बार देखा था, ऑड इवन भी लगाया गया था, जो काफी हद तक प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए कहा गया था। सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरजेंसी मीटिंग कीजिए और कोई ना कोई कारगर उपाय कीजिए। आज इसका नतीजा हम देख सकते हैं कि आज दिल्ली सरकार ने 5 बजे करीब इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की भी बात कही है। इमरजेंसी मीटिंग होगी तो कहीं ना कहीं किसी ना स्तर पर एक बड़ी, राजू मैं लौट रहा हूं आपके पास। राजू आपको लौट रहा हूं, एक बड़ी खबर इस वक्त जो हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण एक बैठक बुला ली गई है, आपात बैठक है, इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है शाम को 5 बजे। दिल्ली सरकार ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है, मनीष सिसोदिया और दूसरे कैबिनेट के मिनिस्टर्स इस बैठक का हिस्सा होंगे। आपात बैठक है, ऐसे में आपात बैठक में क्या बड़ा निर्णय लिया जाएगा देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तत्काल चाहिए कि प्रदूषण से राहत मिले लोगों को, तत्काल राहत चाहिए। हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और हालत चूंकि बहुत ज्यादा खराब है, यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां करनी पड़े। केंद्र सरकार को भी फटकार लगी है, दिल्ली सरकार को भी फटकार लगी, और दिल्ली सरकार से कहा गया कि आप 2 दिनों का लॉकडाउन लगाएं संभव हो, क्योंकि हालात ऐसे हैं। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बहुत गंभीर है, लोग घरों के भीतर भी मास्क पहनने को मजबूर हैं। किसानों से केंद्र सरकार पराली क्यों नहीं लेती है, पराली लेकर उद्योगों को क्यों नहीं दिया जाता है। हर हाल में प्रदूषण पर नियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी है। पूजा, क्या लगता है कि इमरजेंसी बैठक में कुछ निर्णय, कुछ इंपॉर्टेंट निकलेगा भी, या फिर ये होगा कि इसकी टोपी उसके सर? नहीं, दोषी तो ये हैं, दोषी वो हैं। देखिए, जो आज की मीटिंग है उसमें उम्मीद ये की जाएगी कि दिल्ली में ग्रैप बनाया गया था, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, यानी जब भी प्रदूषण का लेवल बढ़ेगा, 200 के पार होगा, तो धीरे धीरे उस एक्शन प्लान को लागू किया जाएगा, जिसमें ये बात शामिल थी कि ऑड इवन लगाया जा सकता है, जिसमें ये बात शामिल थी कि कंस्ट्रक्शन के काम पूरी तरह से बंद कर दिए जा सकते हैं, डीजल जेनसेट्स बंद कर दिए जाएंगे, और भी बहुत सारे ऐसे तरीके थे जिनको कुछ दिनों के लिए अपनाकर उसके बाद प्रदूषण पर कंट्रोल किया जाएगा। जगह जगह स्प्रिंकलर से पानी से छिड़काव करके भी डस्ट को नीचे बिठाने की बातें उसमें हैं। तो हो सकता है आज इस ग्रेडेड रिस्पांस प्लान पर विचार किया जाए कि इसको कितनी सख्ती से लागू करना है, और मेरा ख्याल है कल से बड़े बदलाव दिल्ली में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बच्चों का स्कूल जाना, उसकी वजह से बसेस का चलना, ट्रांसपोर्टेशन का बढ़ना, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन का ना रुकना, दूसरी तरफ डीजल जेनसेट्स का जारी रहना, और सबसे बड़ी बात जिससे दिल्ली अक्सर डरी रहती है, कहीं ऑड इवन तो लागू नहीं हो जाएगा। इन सब चीजों पर विचार किया जा सकता है। लॉकडाउन मुझे लगता है बहुत बड़ा कदम होगा, उसे उठाने से पहले इन सब प्लान
प्लान्स के बारे में दिल्ली सरकार सोचेगी कि ग्रैब जो बनाया गया था उस ग्रैब को अब लागू करने का वक्त आ गया है। और एक चीज और हम अपने दर्शकों को बता दें कि मौसम विभाग का अनुमान ये रहता है कि नवंबर का जो पहला हफ्ता और पहला पखवाड़ा होता है, यानी 15 नवंबर तक का जो टाइम होता है, उसमें सबसे ज्यादा प्रदूषण और स्मॉग की समस्या देखने को मिलती है। इस वक्त दिल्ली और एनसीआर उसी वक्त से गुजर रहा है, तो आने वाले वक्त में वो प्रदूषण थोड़ा सा घट भी सकता है, लेकिन फिलहाल इमरजेंसी मेजर्स लिए जाने की जरूरत है। वरना जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सच में कई लोग घर में इस वक्त मास्क लगाकर घूम रहे हैं क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स जो है वो सीधे सीधे मुंह और नाक के जरिए अंदर जा रहे हैं। ठीक है पूजा, आपका और राजूराज आपका दोनों का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आपने बताई और दिल्ली सरकार ने आपात बैठक बुलाई है, उसमें क्या संभावित फैसले लिए जा सकते हैं उसका भी जिक्र किया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक और हमारी नजर बनी हुई है क्या निर्णय दिल्ली सरकार लेती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.